चलिए दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन है और आप जुड़े हैं अपने चहेते स्वराज समाचार के साथ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जहां एक तरफ गुंडों, जहां एक तरफ माफियाओं, जहां एक तरफ सजा याफ्ताओं को सलाखों के पीछे करने की बात करती है, वहीं उसकी कथनी और करनी में साहब जमीन आसमान का अंतर दिखता है। ऐसी तमाम घटनाएं 2017 के बाद हुई हैं, ऐसी तमाम घटनाएं 2022 के बाद हुई हैं, जिनको आज तक थानों में एफआईआर के रूप में पंजीकृत नहीं किया गया। और बशर्ते जिसने शिकायत की, शिकायतकर्ता को ही परेशान किया जा रहा है, उसे पीड़ित किया जा रहा है। आइए आपको लिए चलता हूं जौनपुर के निवड़िया थाना क्षेत्र के नवापुर गोसाईपुर में, जहां एक यादव परिवार में एक व्यक्ति को मार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई है। अब प्रशासन इसे सुसाइड करने में लग जाए या फिर आला अधिकारी इसको कोई दूसरा रूप देने में लग जाए, इस बात की पुष्टि मैं नहीं करता। लेकिन मेरे साथ एक शख्स बातचीत करने के लिए रोहित यादव मौजूद हैं, जो नवापुर गोसाईपुर के हैं। और रोहित को देख करके मैं बड़ा मर्माहत हूं और मैं बड़ा भावुक हूं। न सिर्फ रोहित ने अपने पिता को खोया है, बल्कि रोहित की मां ने अपने सुहाग को छोड़ा है। न सिर्फ इतना, बल्कि आज बच्चियां बैठ करके घरों में अपने पिता के आने का इंतजार करती होंगी, लेकिन वास्तव में अब इनके पिताजी लौट करके वापस नहीं आने वाले हैं। और साहब, कौन से ऐसे कारण थे जिस वजह से आज रोहित के पिताजी इनके परिवार में नहीं है? आज इनका परिवार उजड़ चुका है। शाम तक उम्मीदें पनप रही होती हैं कि पिताजी घर पे आएंगे, लेकिन अफसोस अब शायद इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। रोहित भाई, बहुत भावनात्मक ये क्षण है, फिर भी बहुत मजबूती के साथ मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा और सवाल के साथ शुरुआत करना चाहूँगा। नवापुर गोसाईपुर के आप प्रॉपरली रहने वाले हैं, पूरा का पूरा प्रकरण क्या है? जैसी घटना 23 अगस्त की है, आपके पिताजी को मार दिया गया, गोलियों से उन्हें भूंद दिया गया, आखिर वो कौन है कौन नहीं है, इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालें। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं और पूरा का पूरा प्रकरण क्या है उसे जरा बताएं। जी, मेरा नाम रोहित यादव है। और सबसे पहले तो मैं आपका अर्जुन जी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने उतना दूरी तय करके हमारे पास आए। मैं बहुत बहुत आपका हृदय से धन्यवाद देता हूं। घटना 23 तारीख को है, 23 अगस्त की। मेरे पिताजी को गांव के 3 लोग, प्रधानपति पप्पू सिंह और जगत सिंह और अंजेश यादव उर्फ अंगद ने मिलकर हत्या कर दी थी 9:30 बजे। उससे एक शाम पहले 22 तारीख को हमारे पिताजी बनारस से आ रहे थे और उस साथ में मेरा भाई मौजूद था, उसका बैंक का इंटरव्यू था। तो पिताजी हमारे बनारस से रास्ते में आ रहे थे कि जगत सिंह का जो घर है वो रास्ते में ही पड़ता है, हमारे घर से लगभग 1 किलोमीटर पहले ही। तो पिताजी का उन्होंने गाड़ी रोक लिया, जगत सिंह ने उतारा, उनके साथ बहुत बदतमीजी की, मारपीट किया। पिताजी कुछ भाई से एक्चुअली साथ था, उसका इंटरव्यू लगा था, तो वहाँ पे कुछ हुआ नहीं। पिताजी आराम से घर चले आए, कुछ बोले ठीक है हम इसका कंप्लेंट कल थाने पे दर्ज करेंगे। कि फिर 22 तारीख को सब मामला शांत हो जाता है। पिताजी को उल्टा वो सब जाते हैं थाने पे, जगत सिंह सब परिवार सहित थाने पे जाता है। उसके बाद पिताजी के खिलाफ एक कंप्लेंट दर्ज कर देता है कि हमारे साथ ऐसी घटना हुई है। तो थाने से फ़ोन आता है शाम को लगभग 5:30 बजे कि आपके खिलाफ, पिताजी के नंबर पर फ़ोन आता है कि आपके खिलाफ तहरीर पड़ी है, आप थाने आ जाइएगा। तो पिताजी बोले ठीक है, हम 23 तारीख को मतलब अगले दिन सुबह 10 बजे थाने आएंगे। तो इतना तक बात होती है। उसके बाद पिताजी सुबह लगभग 9:30 बजे घर से निकलते हैं थाने। जब मम्मी से बोलते हैं, भाई से बोलते हैं कि हम थाने जा रहे हैं और अभी आते हैं 1 घंटे में। तो थाने जा रहे थे, साथ में मेरा भाई भी था, उसको राशन लेना था। तो पिताजी बोले कि हम 4 व्हीलर चलते हैं, तुम 2 व्हीलर से आओ और हम तुमको राशन दिला देंगे, तुम वापस घर शांति से चले आना। तो यहाँ तक बात होती है। भाई अपना मेरा 2 व्हीलर जाता है, पिताजी 4 व्हीलर्स थे। तो रास्ते में जा ही रहते, फिर जहाँ कल घटना हुई थी जगत सिंह के ने अपने घर के पास ही है गाड़ी रोक लेता है पिताजी का, और साथ में वहाँ मौजूद प्रधानपति अजय सिंह उर्फ पप्पू और अंगद भी था। और उसने गाड़ी रोक लिया पिताजी का और बोले कि आओ बात करनी है। तो पिताजी गाड़ी सुधरे नहीं, कहता मुझे थाने जाना है, मैं अभी बात नहीं करूँगा, वापस आते समय बात करूँगा। तो उसने में क्या हुआ कि इन्होंने थोड़ा कांच डाउन करने के लिए पिताजी को बोला। पिताजी जैसे कांच डाउन की, उन्होंने चाबी निकाल लिया और पिताजी को हमारे घसीट कर, प्रधानपति ने घसीट कर गाड़ी से बाहर निकाला और गाली गलौज देते हुए बोले कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसी हुई, कल भी मारपीट हुई, आज तुम थाने जाओगे, इतनी तुम्हारी हिम्मत हो गई है। और वहाँ जाते सूचक गाली दिए कि तुम यादव हो तो इतने सरकार किसकी है जान ही रहे हो। तो वहाँ मारपीट होती है। उसके बाद फिर ये सब ललकारते हैं जगत सिंह को कि आओ साले को, आज गाली देते हैं पिताजी को हमारे कि आओ आज इस माधरचोद को आज गोली मार दो, इसको आज ख़त्म कर दो, बहुत दिन से चल रहा है विवाद। उसके बाद आता है जगत सिंह और पिताजी को सीधा कनपट्टी पर सटा के गोली मारता है और जिससे उनका तुरंत मृत्यु हो जाती है वही मौके पे ही।
अच्छा, एक चीज और आपसे, बहुत आंखें भरी हुई हैं रोहित की और आंखें डबडबा रही हैं, बताने से कुछ बहुत मन नहीं करता, क्योंकि घटना के घटे कम से कम आज 20 से कहीं ज्यादा दिन बीत चुके हैं। अभी न्याय मिला कि नहीं मिला उस पर डिटेल में बात करेंगे। आगे का घटनाक्रम जरा आपसे जानना चाहेंगे। जब पिताजी के आपके कथन अनुसार कि उनकी हत्या कर दी गई, बीच सड़क पे उनको गोलियों से भूंद दिया गया, उसके बाद आपके परिवार ने प्रथम दृष्टया क्या किया? आपने सबसे पहले क्या किया? आपके पूरे परिवार ने क्या किया? एक्चुअली जब घटना घटी तो पुलिस वाले आते हैं, थाना अध्यक्ष नेवड़िया तुरंत बॉडी को लेकर जिला अस्पताल चले आते हैं और यहाँ आते हैं तो फिर हम लोग ने तहरीर दी, जो वहाँ मौके मौजूद थे उनके खिलाफ FIR दर्ज कराते हैं। तो उसमें 3 लोग थे, उन्हीं लोग का नाम हम FIR में देते हैं। उसमें जगत सिंह और अजय सिंह उर्फ पप्पू और अंगद यादव 3 लोग थे, उनके खिलाफ FIR हमने दर्ज कराती है और सबके ऊपर FIR भी दर्ज होता है। लेकिन शाम तक लगभग घटना के 8 घंटे 9 घंटे बीत जाने के बाद भी किसी गिरफ्तारी नहीं हुई। तो फिर हम लोग यहाँ से पोस्टमार्टम हाउस से घर जा रहे थे अपने पापा को लेकर, शव को लेकर उनके। तो रास्ते में कुछ पिताजी के दोस्त थे, बाकी और सब थे, तो उन्होंने रोका और कहा कि नहीं आप बाड़ी यहीं रोकिए। हम लोग भी थे वहाँ पे मौजूद कि आप बाड़ी यहीं रोकिए, आप एक बार हमारी लोग की DM साहब से SP साहब से बात हो जाए कि आप इस पर क्या कार्रवाई करेंगे। तो हम लोग ने वहीं पर बाड़ी रोक दिया मड़ियाहों के पास। तो वहाँ पे फिर हम लोग यही मांग करते कि बस DM साहब है, SP साहब है, हम लोग पूरी अपनी बात उनसे कह दे कि आप इनको गिरफ्तारी करिए, आप जो भी हमारी मांग थी हम उनसे मांगना चाहते थे। लेकिन मौके पे न वहाँ पे DM पहुँचे न SP पहुँचे। SDM साहब पहुँचे थे मड़ियाओं, जो कि काफ़ी विनम्र थे, हम लोग साथ बहुत अच्छा व्यवहार किए, मतलब बहुत अच्छे व्यक्ति हैं वो। तो उन्होंने हमारे लोग की पूरी बात सुनी, उन्होंने हमसे DM साहब से हमारी बात कराई और तब हमने जब DM साहब से बात हो गई तो हमने बस 2 ही मांग रखी थी, एक गिरफ्तारी की मांग रखी थी, एक हमारी परिवार की सुरक्षा की मांग रखी थी। क्योंकि उसके बाद से हम 2 भाई हैं, हमारा नाम रोहित है, मेरे छोटे भाई का नाम देवेंद्र है। दोनों भाई बहुत डरे हैं, परिवार के लोग भी, हमारे मम्मी बहुत डरी हैं, बहन है वो भी बहुत ज़्यादा डरी है कि जब ये सब दिन दहाड़े ऐसे मार सकते हैं हमारे पिताजी को, तो हम लोग तो अभी बहुत हैं, जब चाहेंगे तब मार देंगे। और उस घटना का हमारे भाई एक गवाह है। तो उसको इसी बात को लेकर हम लोग भय में थे कि DM साहब से आ जाए तो परिवार की सुरक्षा की बात हो जाए। तो SDM साहब ने फ़ोन से बात कराई तो हम लोग तुरंत मान गए और फिर अपने पिताजी की बॉडी लेकर घर चले गए। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहूँगा। आप बॉडी लेकर के घर गए, फिर बाद में जैसे तैसे उनका शव जला दिया गया, आगे के तमाम अंत्येष्टि के कार्यक्रम हुए होंगे। एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, जिन लोगों का नाम आप बता रहे हैं, 2 सजा याफ्ताओं का नाम बता रहे हैं कि आपके सगे भाई ने मौके पर गोली मारते हुए उन दोनों शख्सों को देखा है। मैं तो नहीं कहना चाहता कि वो सत्ता पोषित माफिया हैं या फिर उनकी अपने क्षेत्र में बड़ी रसूख है, लेकिन रोहित की बात का यदि तनिक भर विश्वास कर लिया जाए तो प्रथम दृष्टया मामला ऐसा ही दिखता है। और मेरे पास वो एप्लीकेशन है, वो मेरे पास शिकायत पत्र है, जिसमें स्पष्ट तौर पर यह लिखा है कि सुबह 9:30 बजे के आसपास 23 अगस्त को रोहित के पिताजी निकले थे और बीच रास्ते में उन्हें रोक करके गोलियों से भूंद दिया गया। और एक चीज रोहित आपसे और जानना चाहूंगा, घटना के बीते 20 से कहीं ज्यादा का दिन बीत चुका है, अभी कौन कौन गिरफ्तार हुआ है और कौन कौन पुलिस के चंगुल से बाहर चल रहा है? क्या स्थिति है जिन्होंने आपके पिताजी को मारा है? अर्जुन जी, घटना को 20 दिन या 24 दिन बीत गए हैं। 24 दिन 5 घंटे हो गए आज टोटल। उसी दिन जब सिर्फ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई, जगत सिंह की, बाकी 2 को पुलिस न उठा रही है। अंगद यादव को पुलिस उठा के थाने पर रखी है, बढ़िया उनका सेवा सत्कार, मतलब कि बिरयानी खिला रही है पुलिस। अब हम बार बार SO साहब पूछ रहे हैं कि इनकी गिरफ्तारी या चालान कब होगी, तो बता रहे हैं कि अभी हम विवेचना कर रहे हैं, विवेचना के बाद गिरफ्तारी कर लेंगे। फिर जब हमने पूछा प्रधान जी अजय सिंह की गिरफ्तारी कब होगी, तो कह रहे हैं कि हमारी पुलिस दबिश दे रही है। हम SP साहब से मिले तो SP साहब भी यही कहें कि दबिश दे रही है, जल्द ही उनको हम गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन हमको तो न्याय की उम्मीद नहीं है। जब तक ये ऐसा शासन रहेगा, ऐसे लोग रहेंगे, तब तक तो न्याय की हमको बिल्कुल उम्मीद नहीं है। बहुत भावुक होकर के रोहित ये जो सब कुछ कह रहे हैं, मुझे लगता है कि ये जवाबदेही सिर्फ और सिर्फ SHO नेवड़िया की नहीं है, ये जवाबदेही सर्कल ऑफिसर की नहीं है, ये जवाबदेही कप्तान महोदय की है, ये जवाबदेही जिलाधिकारी महोदय की है। रोहित, एक चीज़ आपसे और जानना चाहूँगा, बहुत निराश और बहुत हताश है। स्वाभाविक रूप से परिवार जब किसी शख्स का उजड़ जाए तो परेशानी अपने आप चेहरे पर झलकनी शुरू हो जाती है। परिवार डरा हुआ है, आपने बताया, और रोहित कुछ कहना चाहते हैं तो गला रौंद जा रहा है, आंखें डबडबाई है, भरी हुई हैं। एक बात और रोहित आपसे जानना चाहूँगा, अगर, लेकिन शासन प्रशासन पर हम सभी को आपको विश्वास जताने की ज़रूरत है, अगर किसी परिस्थिति में यहाँ से न्याय नहीं हुआ तो आप आगे क्या कदम उठाने वाले हैं? तो हम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, लेकिन अपने पिताजी को
जो भी उनके हत्यारे हैं मैं बदला उनसे जरूर लूँगा, न्याय के माध्यम से लूँगा, कोर्ट के माध्यम से लूँगा, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से लूँगा, लेकिन उन लोग को सज़ा जरूर कराऊंगा। अच्छा, ये जिन 2 लोगों का नाम आपने बताया है, वास्तव में इनका कैरेक्टर कैसा है, ये कैसे लोग हैं, थोड़ा सा उनके बारे में आप जरा मुझे बताइए। मैं इसीलिए कुछ FIR की कापी लेकर आया हूँ। मैं आपके कैमरामैन से कहूँगा कि अजय सिंह उर्फ पप्पू उसी थाने में, निवड़िया थाने में ही एक मामला नहीं 2-3 मामले उनके खिलाफ दर्ज हैं। अगर कैमरामैन आपका अगर जूम कर पाएँ तो एक नाम पढ़ लीजिएगा, अजय सिंह उर्फ पप्पू। ये 2021 का प्रकरण है। इन्होंने ब्लॉक में घुसकर ब्लॉक कर्मचारियों के साथ बहुत मारपीट की, बदतमीजी की, वहाँ पे बदतमीजी की, किसी तरह FIR दर्ज होता है। उसके बाद दूसरा FIR में देखेंगे आप, अजय सिंह पप्पू फिर नाम आ रहा है उनका। ये गांव के ही लोग को मारे पीटे हैं, ठीक, किसी तरह बहुत दबाव में आकर वहाँ FIR हो गया। 2 FIR अजय सिंह उर्फ पप्पू के नाम है उसी थाने में। और मैं एक तीसरा जो हमारे FIR में नामजद है, अजय यादव उर्फ अंगद, उनके खिलाफ भी एक 304 और 269 में धारा में FIR दर्ज है। लेकिन पुलिस इन सब के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अब क्यों नहीं कर रही है, इसका जवाब अब कौन देगा, किसके पास जाएं? हम तो सबके पास जाके थक गए हैं, लेकिन हमको उम्मीद नहीं दिख रही कहीं से। राहत इंदौरी साहब जाते जाते कह गए हैं कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मैं नहीं कहता कि वो सत्ता पोषित माफिया है, मैं ये भी नहीं कहता कि वो हिस्ट्री शीटर है, लेकिन रोहित की बात का अगर तनिक बार भरोसा कर लिया जाए और जो शिकायत पत्र हैं, जो एप्लीकेशन पड़े हैं, जो FIR अब तक हुई है, वो इसी बात की गवाही देती है। और मैं निवेदन करूंगा प्रशासन से कि एक पत्नी ने अपने पति को खोया है तो उसका सुहाग उसे वापस अगर आप साहब नहीं कर सकते तो कम से कम उसे न्याय तो दे दीजिए। एक बेटा यहाँ भावुक होकर के अपने पिताजी के मृत्यु के बाद न्याय की गुहार लगा रहा है, लेकिन अब तक घटना के 24 दिन बीत जाने के बाद तक सारे आरोपितों को गिरफ्तार नहीं किया गया। आता हूं कि जिला प्रशासन इस पूरे के पूरे मामले में गंभीरता के साथ हस्तक्षेप करेगा और इस पीड़ित परिवार के साथ न्याय करेगा। जुड़े थे आप स्वराज के साथ, जुड़े थे आप मेरे साथ। नमस्कार।